प्रणाम नमो नमः। इरिया भैया सूत्र। कल हमने इस प्रणाम नमो नमः। कल हमने इस इरिया भैया सूत्र की बात की थी, जिसका दूसरा नाम एरियापथी की सूत्र या इरिया भैया सूत्र या फिर लघु प्रतिक्रमण सूत्र भी कह सकते हैं। चलो, ऐसे कल हमने जो अर्थ देखा और पढ़ा वो अर्थ आज आपको बोलना है। इच्छा कारेण संधि सह भगवान। जी आप बोलिए पल्लवी बेन छेड़ा। इच्छा कारेण संधि सह भगवान इरिया वह्यम परिक्रमामि इच्छम इच्छामि परिक्रम्यम। सबसे पहला सूत्र बोलना है और बाद में एक एक लाइन का आपको अर्थ करना है। जी बोलिए पल्लवी बेन छेड़ा। 61। जी गुरुजी। इच्छा कारेण सतीसः भगवन् इरियावलियं परिक्रमामि इच्छम इच्छामि परिक्रम्यो इरियावलियाय विराहणाय। आपको बोलो के बेटे जी जी नहीं 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 आपको बोली जाओ। इरियावलियाय विराहणाय गमनागमने पाणकमणे बियकमणे हरियकमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकर संतानम संगमे जेमे जीवा वीरालिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया पतिया लेसिया संघारिया संघटिया परियाविया कीलामिया उद्धविया संकामिया जीवियाओ बकरुविया तत्समिच्छामि दुक्कड़म। ओके। इसका अर्थ है कि इच्छा कारण संधि से भगवान, हे गुरु भगवान, आप मुझे इच्छा पूर्वक आज्ञा प्रदान करें। आने जाने के जो भी क्रिया से मुझे जो भी दो हिंसा, मुझसे जो भी हिंसा हुई है, गुरु भगवान उससे मैं आज्ञा पीछे हटने के या उन पापों को धोने के लिए मैं पीछे हटना चाहता हूँ, प्रतिक्रमण करने की इच्छा रखता हूँ। इच्छा रखता हूँ। मेरी यह इच्छा है आने जाने में जो भी हिंसा हुई हो, गमन आगमन करने में जो भी प्राणी, बीज, हरी वनस्पति, ओस, चींटी के घर, 5 कलर की जो नीर है, कीचड़ है, दगमट्टी, मकड़ा, मकड़ी का जाल मैंने जो पैर से दबा दिया हो, या जो भी जीवों की विरधना या पीड़ा मेरे द्वारा हुई हो, उसमें जो अलग प्रकार के जीव हैं, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, जिनको मैंने लाश से ढकेला हो या उन पर धूल से ढक दिया हो, लेसिया या एक दूसरे के परस्पर जो स्पर्श किया हो, दुख दिया हो, खेद किया हो, त्रास दिया हो, या एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा किया हो या रखा हो, जीविया को यानी मार दिया हो, जो भी पाप क्रिया मेरे द्वारा हुई हो, उसका मिथ्या हो या दुष्कृत हो। ऐसा है, मैंने जो कुछ पाप आदि किया हो तो वो मेरा पाप मिथ्या हो, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे हमने इरियावय सूत्र कल देखा था। किसी को कोई प्रश्न है इरियावय सूत्र के अंदर? इच्छा कारेण संधि स भगवान इच्छा पूर्वक हे गुरु भगवान मुझे आज्ञा दीजिए। इरिया वयम परिक्रमामि, गमन आगमन करते समय जो भी कुछ पाप हुआ हो ऐसे पापों से मैं पीछे हटूँ। गुरु कहते हैं परिक्रमेह, हमको कहना है इच्छम इच्छामि परिक्रम्योम, मैं मेरी इच्छा पूर्वक ऐसे पापों से पीछे हटने की क्रिया करता हूँ, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। इरिया वही आए विराहना है। ऐसे गमन आगमन करने में जो भी प्रकार की आज तक ऐसे गमन आगमन करते समय जो भी पाप हुआ हो, ऐसे पापों से, ऐसी विराधना से
गमन आगमन करने में मार्ग में जो भी कुछ विराधना आदि हुई हो, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ। इसका पूरा संबंध इरिया वैया विराहन है क्या। गमन आगमन करते समय जो भी कुछ विराधना हुई तो क्या, तो विराधना से मैं पीछे हटता हूँ। तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। गमन आग जी बोलिए। हाँ उत्तरीकरण भी कहेवाय छे ने आ सूत्रने। जी, उत्तरीकरण भी कह सकते हैं। गमना उत्तरीकरण का क्या मीनिंग है? वो बाद में करते हैं। गमना गमने गमन, हाँ जी, गमना गमने। गुरुजी मुझे ना थोड़ा एरिया वही और एरिया वही आए, और ये अपना गमना में जाने आने में सब तो जाने आने में लगता है कि वो कैसे मतलब ग्रहित करना, मतलब एरिया वही ये भी एरिया वही में एरिया वही आए ये भी, और गमना गमने इन तीनों में डिफरेंस मतलब है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी अर्थ कर लेते हैं एक बार, मैं भी एक बार बोल लेता हूँ। गमना गमने, हाँ, गमन आगमन करने में जो भी कुछ विराधना हुई हो। पाणक कमने, बियक कमने, हरियक कमने। पाणक कमने यानी प्राणियों को मैंने पग के पैर के नीचे मैंने दबाया हो। पाणक कमने। इसके बाद बियक कमने। बियक कमने यानी बीज, जो छोटे छोटे बीज आदि होते हैं, ऐसे बीजों को मैंने चांपा हो, यानी पैर के नीचे दबाया हो। हरियक कमने, लीली वनस्पति, हरी वनस्पति को मैंने पैर के नीचे दबाया हो। ओसा उत्तिंग पनगदग, ओस की बूंदे आदि के ऊपर मैंने पैर रखा हो। उत्तिंग यानी चींटियों के बिल या घर आदि हो तो इसके ऊपर मैंने पानी आदि डाला हो या पैर आदि मैंने रखा हो। पनग यानी पंचवर्णीय लील फूक के ऊपर मैंने पैर रखा हो, फंगस की जो मैंने कल बात की थी। मट्टी मक्कड़ा, तो कीचड़ के अंदर मैंने पैर रखा हो। मक्कड़ा संताना, मक्कड़ा और संताना यानी मकड़ी की जाल आदि हो उसको मैंने पैर के नीचे दबाया हो। ऐसे जीवों जी दग, यहाँ है ना शब्द क्या है, उदग शब्द है। उदग 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 के अंदर जो उ है ना उसका लोप हुआ है, वो कैंसिल हो डिलीट हो गया है, राइट। तो दग यानी पानी, जल और मिट्टी, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ मैंने शब्द लिखा है तो ये दोनों का एक ही मीनिंग, दो शब्दों का एक ही मीनिंग निकलता है क्या, कीचड़। दग यानी एक मिनट, उदग यानी जल और मट्टी यानी मिट्टी, ये दोनों मिक्स हो जाए तो क्या बनता है, राइट। तो दग मट्टी ये शब्द का अर्थ हुआ कीचड़। कीचड़ के अंदर मैंने पैर रखा हो। मक्कड़ा संताना, जो मकड़ी की जाल आदि हो वो मैंने पैर के नीचे दबाई हो या मैं तोड़ी दी तो उसको मैंने तोड़ दिया हो। संकमणे यानी इसकी मैंने विराधना की हो। संकमणे, संकमणे यानी ऐसी जाल आदि को मैंने पैर से दबाया हो। अभी ये संकमणे, इसका संबंध ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी और मक्कड़ा संताना, ये सभी शब्दों के साथ ज्वाइन कर लेना है। ओसा संकमणे, उत्तिंग संकमणे, पणग संकमणे, दगमट्टी संकमणे, मक्कड़ा संताना संकमणे, ये सभी चीज को मैंने पैर के नीचे दबाया हो। जेमे जीवा वीरा हिया, जो प्राणियों से, जो प्राणी है, प्राणी जो एक इंद्रिय बे इंद्रिय तीन इंद्रिय चौरिंद्रिय आदि है, ऐसे जीवों की मैंने विराधना की हो। एक इंद्रिया बे इंद्रिया, जेमे जीवा यानी जो भी ऐसे प्राणी हो ऐसी मैंने उनकी विराधना की, उनको दुखी किया। एक इंद्रिया बे इंद्रिया तीन इंद्रिया चौरिंद्रिया पंच इंद्रिया, है ना। और अभिहयावत्तिया, एक मिनट, अभिहयावत्तिया लेसिया, अभिहया यानी पाव से मैंने उसको मारा, ठोकर मारी हो, अभिहया, या पैर के नीचे मैंने उसको कुचड़ा हो। वत्तिया, धूल से मैंने उसको ढंक दिया हो। लेसिया, भूमि के साथ उसको मैंने कुचल दिया हो। संघाइया, परस्पर शरीर के द्वारा टकराया हो। संघटिया यानी स्पर्श किया हो। परियाविया, कष्ट पहुंचाया हो। और कीड़ामिया, खेत पहुंचाया हो।
उद्दविया, उसको मैंने डराया हो, भयभीत किया हो। ठाना ओ ठानम संकामिया, एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको मैंने रखा हो। संकामिया, ठाना ओ ठानम संकामिया यानी संक्रमित किया, यानी ट्रांसफर किया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में उसको मैंने रख दिया। जीविया ओ वव्रविया, प्राणों से मैंने उसको रहित किया, यानी उसको मैंने मार दिया। तत्सम इच्छामि दुर्गुणम, ऐसे मैंने पाप किए हो, तो सभी पापों की मैं यहाँ पे आलोचना करता हूँ, सभी पापों से मैं पीछे हटता हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे प्रश्न किया था अभी। इच्छा कार्येण संधि स भगवान इरिया वहियम परिक्रमामि, यह भी एक इरिया वहियम शब्द है, राइट। इसके बाद है इरिया वही आए, और आगे भी गमना गमने। ये सभी शब्दों का अर्थ क्या है? एक जैसा ही लगता है हमको, है ना। तो यहाँ पे अर्थों तो एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सबका संबंध अलग अलग है। ये कैसे हमको समझना है, चलो इसकी भी बात हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले इच्छा कार्येण संधि सह भगवान इरिया वह्यम परिक्रमामि। अभी इसका अर्थ आपको पता है तो है ही। इरिया वह्यम परिक्रमामि यानी क्या? चलने में, गमन आगमन करने के अंदर जो भी कुछ पाप हुआ हो, ऐसे पापों से मैं पीछे हटना चाहता हूँ। तो गुरु कहते हैं परिक्रमे, आप पीछे हटो ऐसे पापों से, तो हमको बोलना है इच्छम। यानी इरिया वहीयम शब्द मैंने यहाँ पे यूज किया, किस लिए यूज किया? तो गुरु को मुझे बताना है कि गमन आगमन करते समय जो भी पाप हुआ उसकी आलोचना मुझे यहाँ पे करनी है, राइट। आगे इरिया वही आए विराहन आए, कि गमन आगमन करते समय जो भी कुछ विराधना हुई हो। वापिस दूसरी बार, तीसरी गाथा के अंदर, ये तीसरी गाथा है, तो तीसरी गाथा के अंदर भी गमनागमने, जाते समय और आते समय ऐसी कुछ विराधना हुई। तो ऐसे 2 बार, 3 बार लिखने का कारण क्या है, चलो इसका समझते हैं। तो आपके पास ये पुस्तक होगी, इसके अंदर आपको संपदा बताई दी गई है। इच्छा में परिक्रम्यम, इरिया वही आए विराहनाए गमनागमने, इनके संपदा तीसरी संपदा है। ऐसे कितनी संपदा बताई है इरिया वही सूत्र की? तो 8 संपदा बताई है। अभी संपदा यानी क्या, आपका जवाब आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसके लिए इसलिए आपको क्या समझना होगा, इसलिए आपको इसकी संपदा समझनी होगी, तो ही इसका आपको जवाब मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। तो इरिया वही सूत्र की कितनी संपदा है? 8 संपदा है। नवकार महामंत्र की हमने संपदा देखी थी। नवकार महामंत्र के पद कितने हैं? 9। उसके 8 संपदा है, राइट। संपदा किसे कहते हैं? जहां अर्थ पूर्ण होता है वहां पे एक संपदा पूर्ण होती है। ए भगवान, क्या रे खांसी मट से खबर नहीं। हर सूत्र के अंदर ऐसी संपदा की बात तो जरूर आती ही है। तो यहाँ पे 8 संपदा है इरियावय सूत्र के अंदर, तो 8 बार यहाँ पे अर्थ पूर्ण हो रहा है। तो 8 बार कहाँ से कैसे कैसे अर्थ यहाँ पूर्ण हो रहा है, चलो इसकी यहाँ पे बात करते हैं। अभी किसको बीच में बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना ही है। 8 संपदा को हमको यहाँ पे समझना है, अंतिम चरण में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो 8 संपदा कौन कौन सी कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो इच्छा कार्येण संधि सह भगवान इरिया वह्यम परिक्रमामि, ये आदेश है। ये आदेश हमने गुरु भगवान के पास मांगा है, इच्छा पूर्वक है गुरु भगवान आज आप मुझे आज्ञा दीजिए कि गमन आगमन करने में जो भी कुछ विराधना हुई हो तो इसके बदले में ऐसे पापों से मैं पीछे हटूं। ये आदेश है, राइट। मतलब ये इरिया वह्य इससे अलग हुआ, ये क्यों अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, इसकी बात भी आगे आने वाली है। तो इरिया वह्यम परिक्रमामि, ऐसे पापों से मैं पीछे हटूं। तो गुरु क्या कहते हैं? परिक्रमे, ऐसे पापों से तू पीछे हट। तो हमको क्या बोलना है? इच्छम। तो यहां तक तो पूर्ण हुआ, ये संपूर्ण आदेश है और आदेश को स्वीकार यहां पे किया है, इसलिए ऐसे संपदा को एक नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आदेश है इच्छा कार्येण संधि सह भगवान इरिया वह्यम परिक्रमामि
पडिक्कमेह इच्छम, इच्छामि पडिक्कमेयम। अभी ये सबसे पहली संपदा है। ऊपर वाला आदेश है इच्छम, और ये आदेश को हमने स्वीकार किया है। यहां तक तो कुछ भी नहीं है, आदेश ही है, आदेश लिया हो, आदेश हमने लिया है और आदेश का हमने स्वीकार किया है। यहां बात पूर्ण हुई। यहां से गाथा स्टार्ट होती है। एक लाइन वाली यहां पे एक ही गाथा है। हम यहां से लेके यहां तक एक गाथा सामान्य से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहां पे जो बताया है, आदेश बताया है और आदेश का स्वीकार बताया है। आदेश कैसे मांगना है और आदेश कैसे स्वीकार करना है, ये कोई सूत्र नहीं है। सूत्र हकीकत में यहां से ही स्टार्ट होता है। इच्छामि पडिक्कमेयम इरिया वहियाए विराहनाए गमना गमने। आगे भी हम बात करेंगे। तो सूत्र कहां से शुरू होगा? इच्छामि पडिक्कमेयम। तो इच्छामि पडिक्कमेयम, मैं मेरी इच्छा पूर्वक ऐसे पापों से पीछे हटता हूं। तो ये अभ्युपगम संपदा है। ये संपदा का नाम क्या है? प्रथम संपदा, और इसका नाम है अभ्युपगम संपदा। अभ्युपगम संपदा यानी जो गुरु के पास हमने अभी आदेश मांगा है, वो आदेश को हमने यहाँ पे इच्छम बोल के तो स्वीकार किया ही, सूत्र के माध्यम से भी इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अभ्युपगम यानी स्वीकार करना। गुरु ने आदेश दिया और हमने ये स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद सूत्र के माध्यम से हम बोल रहे हैं इच्छामि पडिक्कमेयम, मैं मेरी इच्छा पूर्वक। यानी ये स्वीकार करना है, लेकिन ये कैसे स्वीकार करना है? इच्छा पूर्वक स्वीकार करना है। अभी हमने गुरु भगवान को क्या कहा? आप अपनी इच्छा हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। वहां पे गुरु भगवान की आज्ञा आई। तो आगे भी आज्ञा मिलने के बाद हमको ये सूत्र से पापों से पीछे हटना है, पापों को मिच्छामि कहना है, तो वो भी हमारी इच्छा पूर्वक ही हमको करना है। इच्छा न हो और हमें करने बैठ जाए तो जितना फल मिलना चाहिए इतना नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता। इसलिए हमको ये आदेश का सहर्ष भावे, हार्दिक भावे ये स्वीकार किया गया, अभ्युपगम संपदा। इसलिए उसको क्या कहते हैं? इच्छा पूर्वक स्वीकार करना, अभ्युपगम संपदा, प्रथम संपदा। अभ्युपगम यानी स्वीकार करना। गुरु को आदेश, गुरु के जो आदेश है, आदेश को ऐसे स्वीकार करना, वही अभ्युपगम संपदा। इसके कितने पद है? 2 पद है, इच्छामि और पडिक्कमेयम। आपके पास ये पुस्तक अवश्य होगी ही, मिली होगी या मिलेगी, PDF फाइल तो होगी ही। तो इसके अंदर आप पेज नंबर 79 इसके ऊपर देख सकते हो, ये सब कुछ लिखा है। तो इच्छामि पडिक्कमेयम संपदा 1, प्रथम संपदा, इसका नाम क्या है? अभ्युपगम संपदा। और पद कितने हैं? 2, इच्छामि और पडिक्कमेयम 2 पद है। और आगे कहते हैं इसके अंदर लघु अक्षर कितने हैं, गुरु अक्षर कितने हैं, अब ये वो छोड़ दो। कुल अक्षर कितने हैं वो भी छोड़ दो, वो तो हम बाद में भी गिनती कर सकते हैं। तो अभ्युपगम, हमने गुरु भगवान की आज्ञा तो स्वीकारी, लेकिन अभी यहाँ पे हम इच्छम शब्द से गुरु भगवान की आज्ञा तो स्वीकारी, लेकिन हमको कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि इच्छामि पडिक्कमेयम, यानी मैं मेरी इच्छा पूर्वक ऐसे पापों से पीछे हट रहा हूं। राइट? इच्छम शब्द कह के हमने गुरु को कहा, गुरु को बताया। अभी इच्छामि पडिक्कमेयम शब्द बोल के हम आगे क्या बता रहे हैं? आगे की जो क्रिया हम कर रहे हैं वो हमारी इच्छा पूर्वक, यानी यहाँ पे मेरी इच्छा है और इच्छा पूर्वक एक क्रिया में कर रहा हूं। इच्छा पूर्वक, इच्छा बिना, आशा बिना ये हम क्रिया ऐसे ही कर ले, किसी ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं, तो इससे हमको लाभ नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। और अज्ञान वश हो तो इससे हमको कर्म का बंध भी हो जाता है। और बहुदत्त मुनीद है, उन्होंने दीक्षा ली, भाई के एक वचन के खातर उन्होंने दीक्षा ली। भाई ने ऐसा कहा कि ये तो यहाँ पे दीक्षा लेने आया है, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। आज ही उनकी शादी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? हर क्रिया में, हर संयम की प्रवृत्ति में उनकी पत्नी ही उनको दिखाई देती थी, वो ही उनको याद आते थे। तो इससे क्या हुआ? भयंकर चारित्र मौनीय कर्म का बंध हुआ, और हर प्रवृत्ति में इच्छा कुछ था ही नहीं। इसलिए
कोई कहता है इसलिए मैं करता हूं, नियम है इसलिए करता हूं, सभी करते हैं इसलिए करना पड़ता है, इसलिए मैं करता हूं। देखो अजैनों की बात बहुत अलग है, अजैनों की बात बहुत अलग है। इसलिए वहां तो सब लोग करते हैं इसलिए हम कर लेते हैं, या फिर अजैन लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी क्रिया सब लोग करते हैं इसलिए करना है ऐसा नहीं है। इच्छा पूर्वक करना है, हार्दिक भाव से करना है, हृदय के भाव से करना है, और इसमें मेरा ही हित है ऐसे समझ के करना है। तो सबसे पहली संपदा अभ्युपगम संपदा, यहाँ पे फिर से एक बार इच्छा प्रकट की है। पहले इच्छा हमने गुरु को बताई और जाहिर में इसके बाद हमने प्रकट की, यानी एक ही इच्छा हमने दो बार प्रकट की है। गुरु भगवान के सामने गुरु को हमने कहा इच्छा, आपने आदेश दिया है और वो आदेश में स्वीकार करता हूं, और बाद में जाहिर में पूरे मंडली के अंदर हम बैठे समूह के अंदर प्रतियावन कर रहे हैं, तो समूह के अंदर भी खुद की इच्छा प्रकट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे की गई है इच्छामि परिक्रम्यम, मैं हकीकत में मेरी इच्छा पूर्वक ऐसे पापों से पीछे हट रहा हूं, यानी गुरु के आदेश को हमने यहाँ पे स्वीकार किया है। अभ्युपगम संपदा, प्रथम संपदा, जिसके दो पद है। आगे कहते हैं इरिया वही आए विराहनाए। सामान्य से हम किसी के पास आए और कोई चीज उनको बतानी हो, समझानी हो, तो सबसे पहले हम उसको क्या कहते हैं, सामान्य से समझाते हैं। पहले से ही और पहले ही शब्दों में और पहले ही वाक्य से हम विशेष से समझाने नहीं लगते, पहले सामान्य से समझाते हैं। जैसे कोई छोटा बालक हो तो हम उसे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं एक साथ ही खिला देते, हम जितना खाते उसको दे देते, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पे कहते हैं इरिया वही आए विराहनाए गमना गमने। इरिया वही आए विराहनाए, तो गमन आगमन करते समय जो भी कुछ विराधना हुई, तो इसकी भी एक संपदा है। ये संपदा का नाम क्या है, निमित्त संपदा। मैं ये प्रतिक्रमण, ये पापों से पीछे हटने की क्रिया क्यों कर रहा हूं, वो यहां पे प्रकट की है कि पापों से पीछे हटने की क्रिया इसलिए मैं करता हूं क्योंकि गमन और आगमन करने में, जाने और आने में जो भी कुछ विराधना हुई है, ऐसे विराधना से मुझे पीछे हटना है। यानी इसका नाम है निमित्त संपदा। निमित्त यानी कारण, किस कारण सर मैं मेरी इच्छा यहाँ पे प्रकट कर रहा हूं और पापे से पीछे हट रहा हूं, तो इसका कारण यहाँ पे बताया है। इरिया वही आए विराहनाए, तो यहाँ पे इरिया वहीयम शब्द आया तो वो तो गुरु को हमको कहना है कि गमन आगमन करने में हमको कोई दोष लगा हो तो हमको ऐसे पापों से पीछे हटना है। गुरु कहते हैं कर लो, हम कहते हैं इच्छम, पढ़ में हो हम कहते हैं इच्छम, तो वो हमने गुरु को कहा इरिया वहीयम। और यहाँ पे इरिया वही आए, यहाँ पे निमित्त बताया। जाहिर में हमने एक बार हमारी इच्छा प्रकट की कि इच्छा में परिक्रम्यम, ऐसे पापों से पीछे हटने की क्रिया में कर रहा हूं, और इरिया वही आए विराहना है, तो निमित्त संपदा मेरी इच्छा क्यों है, क्योंकि गमन और आगमन करते समय जो भी कुछ विराधना हुई है, ऐसे पापों से मैं पीछे हटूं, ये निमित्त संपदा है। निमित्त यानी कारण, मैं ये क्यों कर रहा हूं, पाप से क्यों पीछे हट रहा हूं, तो इसका कारण मैंने यहां प्रकट किया, इरिया वही आए विराहना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। गमना गमने, ये तीसरी संपदा है, इसका पद एक ही है। दूसरी जो संपदा है, इसके अंदर पद कितने हैं, इसके अंदर भी दो है। पहली संपदा में के अंदर दो है, ये तीसरी संपदा है। तीसरी संपदा के अंदर एक ही पद है, गमना गमने। राइट, एक ही पद है। और यहां क्या, यहां जो संपदा बताई है, इस संपदा का नाम क्या है, तो यहां पे लिखते हैं सामान्य हेतु संपदा। सामान्य हेतु संपदा, यानी उसको सामान्य से सामान्य शब्दों को संस्कृत में ओग भी कहते हैं, ओग संपदा। यानी यहां पे सामान्य से बात कर रहे हैं कि पापों से पीछे हटने की क्रिया में यहां पे कर रहा हूं, इच्छा प्रकट की, और इरिया वही आए विराहन आए, कौन से निमित्त के कारण मैं पापों से पीछे हट रहा हूं, तो गमन आगमन करते समय जो भी विराधना हुई, ऐसे विराधना से मैं पीछे हट रहा हूं। तो ये
दूसरी संपदा निमित्त संपदा और तीसरी संपदा गमनागमने यानी सामान्य हेतु संपदा ओघ संपदा। ओघ संपदा का एक ही पद है और यहाँ पे ये सामान्य से बताया है कि गमन आगमन करते समय मैंने कैसे पाप किए। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा नहीं है लेकिन हमको समझ लेना है क्या। तो गमन और आगमन करते समय मैंने बिना देखे चला, तो ये पहला प्रथम पाप हुआ। बिना देखे मैंने चला, ऊपर मैंने और अलग जहाँ पे मुझे दृष्टि रखनी चाहिए, नीचे रखनी चाहिए, वो मैंने नहीं रखी, और आजू बाजू में जहाँ पे नहीं देखना चाहिए वहाँ पे मैंने दृष्टि रखी और चला। तो ऐसे गमन और आगमन करते समय जो भी पाप हुआ हो तो मैं यहाँ पे ऐसे पापों से पीछे हटता हूँ, वो है सामान्य हेतु संपदा। और इसके बाद विशेष से मैंने बताया, क्या बताया कि गमन आगमन करते समय बिना देखे चला, तो ऐसे समय में मैंने कैसे पापों किए। तो कैसे जीवों को मैंने पैर के नीचे दबाया, कोई बीज को मैंने पैर के नीचे दबाया, हरियक मैंने कोई हरी वनस्पति को मैंने पैर के नीचे दबाया। ओसा उत्तिंग ये सब एक ही संपदा है, ये पूरी एक ही संपदा है, यानी चौथी गाथा पूरी एक ही संपदा है। वो कौन सी संपदा हो रही है भाई? चौथी संपदा हो रही है। इसके अंदर बहुत सारे पद है। कितने पद है? तो यहाँ पे टोटल 4 पद बताए हैं। चौथी संपदा है और 4 पद है। चौथी संपदा और 4 पद है, और 4 पदों के अंदर विशेष हेतु संपदा नाम की ये चौथी संपदा है। विशेष हेतु या फिर उसको इतर हेतु संपदा भी कह सकते हैं। अभी इतर क्यों कहा इसकी भी बात हम करते हैं। तो विशेष हेतु संपदा, इतर हेतु संपदा यहाँ पे बताई कि मैंने गमन आगमन करते समय ऐसे मैंने पाप किए। तो पहले सबसे पहले सामान्य से बताया, गमन आगमन करते समय मैंने बिना देखे चला, ये सामान्य से बताया। लेकिन ऐसे चलते समय मैंने कैसे पापों किए, तो विशेष से इसकी बात मैंने की। तो ये दोनों अलग अलग हुए, क्योंकि दोनों की संपदा ही अलग अलग है। तो पहले जो इरिया वह्यम था वो आदेश के लिए गुरु को बताया है, और दूसरी बार दूसरी गाथा के अंदर इरिया वही आए बताया है। वो इच्छा में पड़ के मैं मेरे इच्छा से पापों से पीछे हटने की क्रिया करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि गमन आगमन करते समय बहुत सारे पापों का बन होता है, बिना देखे हम चलते हैं। तो ऐसे बहुत पापों का बन यहाँ पे होता है, तो ऐसे विराधने से मुझे पीछे हटना है, यही मेरी इच्छा है। तो ये निमित्त संपदा का इरिया वही आए है। ऊपर इरिया वह्यम वो गुरु को मैंने कहा है, और नीचे गमना गमने वो मैंने सामान्य से पापों का वर्णन किया है। हाँ, गमन आगमन करते समय मैंने बिना देखे चला, तो ऐसे चलने में कौन से पाप लगे? तो विशेष हेतु संपदा। तो इसके हमने यहाँ पे पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे, ये 4 पदों से मैंने विशेष हेतु बताया, यानी विशेष कारणों से मैंने, ऐसे कारणों से मैंने पाप का बंध किया हो, जीवों की विराधना की हो। अब ये 4 पद कैसे हुए? तो प्रथम पद है पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने। इसके बाद ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्कड़ा, और तीसरा पद है मक्कड़ा संताना संकमणे। ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी, ये दूसरा पद है। मक्कड़ा संताना ये तीसरा, और संकमणे ये चौथा। ऐसे जीवों को मैंने पैर के नीचे दबाया, तो यहाँ पे एक अर्थपूर्ण हुआ। तो यहाँ पे विशेष हेतु संपदा, ऊपर सामान्य हेतु संपदा, यहाँ विशेष हेतु संपदा। ऊपर सामान्य से बताया, यहाँ विशेष से बताया। उसको इतर क्यों कहा जाता है? इतर यानी पहले से अलग, इतर यानी पहले से अलग। तो पहले क्या है? तो सामान्य संपदा है, तो यहाँ से वहां से यहाँ अलग समझना है। अलग क्या हम समझेंगे? तो इतर हेतु संपदा कहेंगे, राइट। तो ऐसे आपको जवाब मिल गया होगा। ये तीनों अलग क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? इरिया वह्यम, इरिया वही आए और गमनागमने, राइट। चलो, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो और आप पूछ सकते हो, और भी यहाँ पे बात बाकी है, क्योंकि
आगे हमको छठी सातवीं गाथा का अर्थ भी एक बार करना है, उसकी संपदा की भी यहाँ पे हमको बात करनी है। सबसे पहले जिसने ये प्रश्न किया था उसको धन्यवाद है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, इसका जवाब आपको मिल गया। हाँ जी, पहले ये बोलिए आपको समझ में आया, और कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हो। जी नहीं गुरुजी, परफेक्ट हो गया गुरुजी एकदम। हाँ, तो ये तीनों शब्द का अर्थ तो एक ही है, लेकिन ये तीनों का मीनिंग ही बहुत ही अलग है। सबसे पहले तो हमने गुरु को हमने बताया, इरिया वहीयम परिक्रमा में जत गमन आगमन करते समय मुझे पाप लगा हो, राइट। और नीचे निमित्त बताया कि मैं ऐसे पापों से पीछे क्यों हट रहा हूं, क्योंकि जाहिर में मैंने ये प्रतिक्रमण करने की इच्छा प्रकट की है। इच्छामि परिक्रम्यहूं, मैं मेरी इच्छा पूर्वक ऐसे पापों से पीछे हटता हूं। कौन से पापों से? तो गमन आगमन करते समय जो भी पाप हुए हो, तो फिर से मुझे बोलना होगा सभी, क्योंकि जैसे कि दीक्षा लेता हो कोई, इसके लिए एक क्रिया बार बार आती है। उसको घर वाले को भी बताना पड़ता है, गुरु को भी बताना पड़ता है, जाहिर में भी एक बार बताना पड़ता है। गुरु को विनंती, तो गुरु को पता ही है, तो गुरु को विनंती करने की क्या जरूरत है? पता ही है तो दीक्षा लेने के लिए आया है, तो भी गुरु को जाहिर में एक बार बोलना, यानी जाहिर में गुरु को एक बार विनंती करनी होती कि मुझे दीक्षा का मुहूर्त प्रदान करो, है ना। तो बाद में प्रदान करेंगे, क्योंकि जाहिर में भी ये स्वीकार करना, ये भी एक क्या है, हमारी समाचारी है। तो यहाँ इच्छा में परिक्रम्यहूं, तो फिर से हमने कहा कि मेरी इच्छा क्यों है, इसलिए कि गमन आगमन करते समय बहुत सारे पापों का बन होता है। हम बिना देखे चलते हैं, ऐसे गाड़ी चलाते हैं, तो कितने छोटे क्षुद्र ऐसे छोटे छोटे जीव मरते हैं, तो कितने सारे पापों का बन हमको यहाँ पे होता है। तो गमन आगमन करते समय जो भी विराधना हुई, ऐसे पापों से मुझे पीछे हटना है। तो इसके बाद तीसरी संपदा आई, सामान्य से मैंने कहा गमन आगमन करते समय क्या, तो मैंने बिना देखे चला, तो इसमें पाप का बन हुआ हो। तो कैसे पाप का बन हुआ? तो विशेष से मैंने बताया कि पाणकमने, बियकमने, हरियकमने, ओसा, उत्तिंग, पनग, दग, मट्टी, मक्कड़ा, संताना, संकमने, जेमे जीवा वीराया, वो तो बाद में पांचवी संपदा आएगी, राइट जी। आप प्रश्न पूछ सकते हो आज के क्लास में, टाइम तो हो गया है, तो भी प्रश्न पूछ लो। जो प्रश्न है आप प्रश्न पूछ लो, कल उसका जवाब आपको मिल जाएगा जी। पहले सबसे पहले निशा बेन बोलिए, क्या प्रश्न है आपको? हाँ निशा बेन बोलिए, निशा बेन। गुरुजी, किला मियां का मानसिक पीड़ा कैसे देते हैं जीवों को? मानसिक पीड़ा देना यानी मन से दुखी करना। शरीर से दुखी करना कैसे? उसको बहुत सारा काम, जैसे कि हमारे घर में कोई हेल्पर्स हो, कोई नौकर आदि हो, तो नौकर को हम बहुत सारा काम कहते हैं, वो बेचारा थक जाता है, तो वो शारीरिक पीड़ा हमने दी, और उसको मानसिक यानी उसको हमने बहुत सताया। उसको यानी मन का दुख अलग है और शरीर का दुख अलग है। जी आगे आगे निशा बेन, भाविका बेन, फटाफट प्रश्न पूछिए आपका। जी जी जी, पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने आणि एक संपदा ओसा, उत्तिंग, पनग, दग, मट्टी, मक्कडा, ए नहीं नहीं नहीं, ये पानक कमने से लेके संकमने तक एक ही संपदा है, चौथी संपदा। लेकिन चौथी उसके अंदर 4 पद बताए हैं, तो 4 पद हमको कैसे समझने हैं? हाँ जी, 4 पद कैसे समझने हैं, इसकी बात हो रही है भाई यहाँ पे। बोलिए 4 पद कैसे, मैंने आपको समझा ना वो। हाँ जी, राइट राइट। यानी हमको यहाँ पे एक बार एक पद हुआ ना, पानक कमने, एक बार अटकना है, यानी अल्प विराम लेना है, पानक कमने। इसलिए आप जब बोलते हो ना, बहुत फास्ट में बोलते हो, हाँ, पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, ये कमने भी नहीं बोलना है, और जो बोलना है वो सिंपल और धीरे से बोलना है। पानक कमने, बियक कमने, हरियक कमने, ये 3 पद।
ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे। ये 4 पद हुए और ये चौथी संपदा पूर्ण हुई। और कुछ बस एम नहीं, ये दगमट्टी नहीं बोलવાનું, એ બહુ વિચિત્ર લાગે। એટલે બોલતી વખતે આપણે આમ જ બોલવાનું હોય છે કે ઓસા ઉત્તિંગ પનગ દગ મટ્ટી મક્કડા સંતાના સંકમને। દગમટ્ટી નહીં બોલવાનું, ભલે ભેગું છે, આપણે એક જ પદમાં બધું બોલવાનું છે, પણ બોલતી સમય આવો ઉપયોગ આપણે રાખવાનો। ઓસા ઉત્તિંગ પનગ દગ મટ્ટી મક્કડા સંતાના સંકમને। અહીંયા તમારે ક્યાંય પણ અટકવાનું નથી। તમે અટકો તો અર્થનો અનર્થ જ થઈ જાય, એટલે અટકવાનું નથી। એ અટકો એટલે બોલ સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગે। અને આખી એક જ સંપદા છે એટલે અટકવાનું હોતું જ નથી, આખું એક જ પદ છે, એક જ પદ છે એટલે અટકવાનું છે જ નહીં। ઓસા ઉત્તિંગ પનગ દગ મટ્ટી મક્કડા સંતાના સંકમણે, જેમ હમણાં બોલું છું ને એ જ રીતે બોલવાનું। ઓસા ઉત્તિંગ પનગ દગ મટ્ટી મક્કડા સંતાના સંકમણે। ઘણા ભાગ્યશાળી ક્યાં અટકે? ઓસા ઉત્તિંગ પનગ દગ મટ્ટી મક્કડા સંતાના, એટલે આ અર્થ પ્રમાણે ચાલે, એ અર્થ પ્રમાણે સાચું તો છે પણ બોલાય આ રીતે નહીં, बराबर। चलो बस आज इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से एक बार मिलते हैं और संपदा की आदि की बात करते हैं। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः, साथ में रहना। जो हमने आज 4 संपदा की बात की है वो याद रखना है, राइट जी। प्रणाम, नमो नमः। क्या? अभ्युपगम संपदा, निमित्त संपदा, सामान्य हेतु संपदा और विशेष हेतु संपदा, ये 4 संपदा हमने देखी आज। जी प्रणाम, नमो नमः।